तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि बेहतर होंगे। और आज की जो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके क्लास 10th में आने वाले हैं, आपके एग्जाम जो होने वाले हैं उसमें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमको तैयारी करवाना होता है आप लोग को। तो इसलिए क्या करना है कि आप लोग को यही है सिर्फ कि आप लोग पूरा देखोगे और क्या करोगे पता है कि मतलब जितना भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लोगे और याद कर लोगे, क्योंकि मोस्ट VBI क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से हम देखते हैं और इसको समझने का भी प्रयास करेंगे बेहतर तरीका से। तो हम इसको क्वेश्चन ये है कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो क्वेश्चन ये है कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो हमका उद्देश्य हमको देखना पड़ेगा इसका ना। ओके, तो देखते हैं। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य समुद्र दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य समुद्र तट से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना और सरकार को यह बताना कि नमक पर कर बढ़ाना अनुचित है। यानी कि कहने का ये है कि दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह था कि नमक कानून जो था, नमक पे सरकार जो था, अंग्रेज सरकार, वो क्या कर दिया था, टैक्स बढ़ा दिया था, कर बढ़ा दिया था, जिसका विरोध करना। ठीक है, और खुद का नमक बना करके और सरकार को यह बताना कि हमें आपकी नमक की आवश्यकता नहीं है, उसका उल्लंघन करना। वही है, यह बताना कि नमक पर कर बढ़ाना अनुचित है। और यहाँ से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हुआ था। यहाँ से ही किसका शुरुआत हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ भी सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो कहाँ से हुई थी? तो दांडी यात्रा से हुआ था। क्लियर है? ओके, अगला सवाल पे आते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है खूनी रविवार क्या है। तो खूनी रविवार यानी कि खूनी रविवार के बारे में जानेंगे, जो कि मोस्ट VBI क्वेश्चन है ये। मोस्ट VBI, MVBI जिसको हम कहते हैं, MVBI मोस्ट VBI। तो आपके एग्जाम के लिए तो हम देखते हैं पहला कि इसका आंसर 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सेंट पीटर्स महल की ओर जा रहे थे। सेंट पीटर्स महल की ओर रोटी दो के नारे के साथ जा रहे थे, जिस पर जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी। इस निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे हजारों लोग सॉरी यहाँ पे लाखों होना चाहिए, हजारों, हाँ, हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग घायल हो गए। और जिससे क्या होगा? हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग क्या हो गए? घायल हो गए। समझा है? एक बार और इसको हम रिपीट करते हैं कि 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सेंट पीटर्स महल की ओर जा रहे थे, जिस पर जार के सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियों की बरसात कर दी, जिससे हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग घायल हो गए। ठीक है, यह दिन जो था रविवार का था, इसीलिए हम इसे खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। यह दिन देखोगे आगे, हाँ, यह जो दिन था रविवार का था, इसलिए इसे हम खूनी रविवार का या लाल रविवार के नाम से जानते हैं। समझ आ गया? ओके, अगला सवाल पे आते हैं। दूसरा, इन सीटू क्या है? इन सीटू प्रयास क्या है? इन सीटू प्रयास तो वन्य जीवों को उनके आवास स्थान पर संरक्षित करना ही इन सीटू प्रयास कहलाता है। यानी कि वन्य जीव जो होते हैं उनको अपने आवास स्थान पे ही संरक्षित करना या बचाना ही इन सीटू प्रयास कहलाता है, जिसके कारण क्या होता है? पर्यावरण संतुलित रहता है। जिसके कारण क्या होता है? पर्यावरण संतुलित रहता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट सवाल। तीसरा सवाल हमारा ये है कि संसाधन क्या है। अब देखोगे संसाधन किसको कहते हैं? तो वे सारी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करता है, संसाधन कहलाता है। वे सारी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकता की क्या करता है? पूर्ति कहलाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जैसे मान के चलिए ये हमारा मार्कर है, तो ये क्या है? ये आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। कैसी आवश्यकता? तो हम लिखते हैं किसी भी चीज को इससे, तो ये हमारी आवश्यकता है। जैसे हम भी आवश्यकता है, एक आप भी आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता आप है, आपकी आवश्यकता हम है। ये जो बोर्ड है या कुछ भी है, सभी क्या है? आवश्यकता वाली चीज है। ठीक है, ओके, अगला सवाल हम आते हैं। जैसे देख सकते हो, खाना, कपड़ा, टेबल, कुर्सी इत्यादि। अगला सवाल है भारत के रोपण फसलों के नाम लिखें।
तो भारत की रोपण फसल के नाम क्या है उसको देखते हैं। भारत की रोपण फसल निम्नलिखित है। भारत की जो रोपण फसल है वो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए निम्नलिखित लगाते हैं। आप लोग भी लिखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देगा आपके एग्जाम में। जैसे देखते हैं हम, चाय, कॉफी, गन्ना, रबड़, केला इत्यादि। चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना इत्यादि, ये सब क्या है कि भारत के रोपण फसल के अंतर्गत आता है। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कुछ भी दे देगा, जैसे दे देगा निम्न में कौन भारत की रोपण फसल है। चाय, चाय दे देगा, कुछ भी दे सकता है, एक दो ऑप्शन और करके दे देगा, तो आप लोग बना सकते हो। क्लियर है? ओके, अगला सवाल पे हम आते हैं। पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन ये है कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो आंसर देखते हैं, पेट्रोलियम से निम्नलिखित वस्तुओं का निर्माण होता है। पेट्रोलियम से जो है सब बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण होता है, जिसमें हम पहला दूसरा करके देखेंगे। जैसे पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन तेल, जिसको कहते हैं मटिया तेल भी गाँव घर की भाषा में कहते हैं, ग्रीस हो गया, साबुन हो गया इत्यादि, और कीटनाशक और दवाइयाँ, ये सब जो है से पेट्रोलियम से निर्माण होता है। किससे? पेट्रोलियम से। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है और सब्जेक्टिव में तो आएगा ही। हो गया, चलो। तो हम इसी के साथ क्या करेंगे कि यही कहेंगे कि आप लोग जो है बेहतर तरीका से पढ़िए, और जो भी क्वेश्चन था इस सभी को आप लोग नोट करके याद कर लोगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।